नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। आज हम जानेंगे तथ्य संग्रहण की विधि या तथ्य प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से तथ्य यानी सामग्री को एकत्रित किया जाता है। तथ्य क्या है? किसी भी सर्वेक्षण, शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्यों का संकलन हमेशा अति आवश्यक होता है और जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों को किसी निश्चित प्रविधियों को काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक वह शोध या अनुसंधान के आधार पर हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते या निकाल सकते और न ही किसी प्रकार के नियमों का हम प्रतिपादन कर सकते हैं। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, बजरी, लकड़ी या लोहे आदि के बिना किसी भवन का निर्माण संभव नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से तथ्यों या सामग्री के बिना शोध कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने एवं सामान्यीकरण तथा सैद्धांतिकरण करने के लिए सूचनाओं को प्राप्त करना, तथ्यों को एकत्रित करना, उनका संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातों को मालूम करना अति आवश्यक है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि यदि हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के बालकों में अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है बजाय किसी अन्य क्षेत्र के, या तो ऐसी दशा में दोनों क्षेत्रों के बालकों का वहाँ की सामाजिक, वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा। वहाँ की रहन सहन की स्थिति क्या है, उनके आजीविका के साधन क्या हैं, उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है आदि सभी के बारे में हमें गहन जानकारी प्राप्त करनी होगी और इसी जानकारी या हमारे द्वारा एकत्रित किए गए इन्हीं सूचनाओं या आंकड़ों आदि के आधार पर हमारा शोध कार्य आगे बढ़ेगा और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे, फिर उनका सामान्यीकरण किया जाएगा और ये सब सूचनाएं, आंकड़े या जानकारी आदि को ही हम तथ्य या डाटा कहते हैं। अब शोध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता अपने मनमाने ढंग से एकत्रित करके विभिन्न उपकरणों एवं प्रविधियों की सहायता से संकलित करता है। वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना भी अति आवश्यक है और इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों को एकत्रित करता है, जिससे शोध या अनुसंधान की विश्वसनीयता तथ्यों या सामग्री के होने के लिए नितांत आवश्यक मानी जाती है। तथ्य या सामग्री का अर्थ। तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। तथ्यों के अंतर्गत सूचना दाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हों और जिन्हें हम लिखित रूप में रखा जा सकता हो। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार हेतु शोध प्रयत्नों के अध्ययन आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं और इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री के नाम से जाना जाता है और इन्हीं तथ्य या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तथ्यों के प्रकार। तथ्य दो प्रकार के हैं, एक प्राथमिक डाटा और दूसरे सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं या वे सूचनाएं हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र या अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से स्वयं एकत्रित करता है, वे प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं और ये तथ्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्य के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित तथ्य काफ़ी विविधपूर्ण होते हैं
कुछ तथ्य गुणात्मक होते हैं तो कुछ परिमाणात्मक होते हैं। अध्ययन हेतु तथ्यों का संकलन कई प्रविधियों की सहायता से किया जाता है, जैसे अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची, डाक, प्रश्नावली आदि के माध्यम से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। कई बार उस अध्ययन विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तथ्यों का उपयोग भी किया जाता है जिन्हें शोधकर्ता या उसके सहायकों ने स्वयं संकलित नहीं किया है, बल्कि अन्य अध्ययनकर्ताओं ने अपने अपने अध्ययन हेतु एकत्रित किया है। और ऐसे तथ्य हमें पुस्तकों में, प्रतिवेदनों में, पांडुलिपियाँ, डायरियाँ, जनगणना रिपोर्ट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। अतः तथ्य मुख्य से दो प्रकार से, एक प्राथमिक तथ्य और दूसरे द्वितीयक तथ्य। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं का आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता का अपना स्वयं का उत्तरदायित्व माना जाता है। प्राथमिक तथ्यों की उपरोक्त विशेषताओं के कारण प्राथमिक तथ्यों को प्रथम स्तरीय सामग्री या क्षेत्रीय सामग्री एवं आधार या मौलिक सामग्री के नाम से भी हम जानते हैं। इस प्रकार की सामग्री का संकलन शोधकर्ता या तो स्वयं करता है या अपने सहायकों की मदद से, या तो घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करके करता है या शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके करता है, साक्षात्कार करके, अनुसूची या डाक के द्वारा भेजी गई प्रश्नावली आदि की सहायता से करता है। प्राथमिक तथ्य यथा सामग्री शोधकर्ता के द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। और ये तथ्य नवीन होते हैं एवं विश्वसनीय होते हैं। इन तथ्यों के अधिक विश्वसनीय होने का कारण ये है कि इन्हें शोधकर्ता नियंत्रित रूप से अपनी प्राक कल्पनाओं की सत्यता की आवश्यकता एवं अपने अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वयं संकलित करता है। यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण नेतृत्व का अध्ययन करना चाहे तो उसे किसी ग्राम विशेष या कुछ ग्राम नेताओं का पता लगाना होगा। इसके पश्चात उसे इन नेताओं से क्रियाकलापों व विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। शोधकर्ता को इनसे संपर्क स्थापित कर बहुत सी सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसे ये मालूम करना पड़ेगा कि इन नेताओं ने सामूहिक हित के कौन कौन से कार्य किए हैं और ये किस आय समूह में आते हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इनकी आजीविका के साधन क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है आदि। और ये सभी सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े शोधकर्ता स्वयं या अपने कुछ सहायकों की मदद से एकत्रित करता है और इन्हीं सब एकत्रित तथ्यों को प्राथमिक डाटा कहा जाता है या प्राथमिक तथ्य कहा जाता है। धन्यवाद।